भगवते वासुदेव। प्रहलाद जी से प्रकट हुए होली महोत्सव को बाजारू शिक्षकों ने लड़की आंख मारे की दूषित मानसिकता तक पहुंचा दिया। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का होली पर संदेश सुनिए। महाराज जी, जैसे आज वृंदावन की होली शुरू हो गई है और अगले 4 दिन तक होली चलेगी। महाराज जी, बहुत सारे युवक युवतियां आपको सुनती हैं, तो आज आपका कोई संदेश सब भारतवासियों? हम तो सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि होली महोत्सव प्रहलाद जी के द्वारा प्रकट किया गया है। जब प्रहलाद जी किसी भी प्रकार हिरण्यकश्यप के मारने से नहीं मरे तो उसकी बहन होलिका थी। वो हिरण्यकश्यप को उदास देखा, उसने कहा भैया उदास क्यों हो? उनका प्रहलाद मर नहीं रहा, उनका आज मर जाएगा। लकड़ी का बहुत सा ढेर लगाया जाए और उसमें लेकर हम प्रहलाद को बैठ जाएंगे तो हमें अग्नि से वरदान मिला है, एक पट, शीतल पट, जिसको हम मोड़ लेंगे तो हमारा रोम भी नहीं झुलसेगा और प्रहलाद मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यप, आग लगा दी गई तो भगवान की कृपा से ऐसी वायु चली कि शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और वो जलकर राख हो गए। तो जितने प्रहलाद पक्ष के थे सुबह वहां जब गए तो देखा प्रहलाद जी बैठे हुए, बड़े आनंदित थे। ढोल मंजीरा कीर्तन से होली की पूजा की और आपस में गुलाल रंग लगाकर खेल रहे, नाम कीर्तन कर रहे, पद गा रहे कि प्रहलाद जी भगवान की भक्ति से बच गए। तो ये उत्सव मनाया जा रहा है। ये लोग जो शराब पीते हैं, गंदे हरकतें करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर कालिक पोतते हैं, नालियों में ये हिरण्यकश्यप पक्ष के हैं। अब वो भी तो उत्सव बनावे, कैसे बनावे? तो वो नालियों में गोबर कीचड़, उसकी हिरण्यकश्यप पक्ष की पार्टी, और एक होती साधुता की पार्टी, एक दूसरे पे गुलाल लगाए, रामकृष्ण हरि बोले और बैठकर पद गायन किए और खूब गुझिया और मिठाई भोग लगा कि ठाकुर जी को और पाए आनंद मनाए। तो हमारी समस्त देशवासियों से प्रार्थना है कोई भी व्यसन न किया जाए और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें। हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो, यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो तो होली सार्थक है। सबसे पहली बात है कि शराब न पिए, जो शराब पीते हैं होली उत्सव में स्वाहा कर दें। और दूसरी खास बात है मांस न खाएं, क्योंकि आप भले जीव हत्या नहीं करते लेकिन आप हिस्सेदार हुए, क्योंकि आप खरीद के लाते हो और खाते हो तो आप अहिंसक ही माने जाओगे। तीसरी बात, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो, जैसे तुम्हारी बहन ऐसे दूसरे की बहन। तो आप पवित्र ब्रह्मचर्य रहिए और जो अपनी पत्नी है उसी पे अनुराग कीजिए। ये 3 बातें छोड़ने की कोशिश कीजिए, शराब, मानुष, व्यभिचार। अब हम आपको हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में मनाए गए होली मिलन समारोह की झलक दिखाते हैं। इस समारोह में जिन बेहुदा, शर्मसार, मर्यादाहीन गीतों पर देश का भविष्य झूम रहा है, उस आयोजन का स्वरूप तैयार किया है सुशांत यादव नाम के व्यक्ति ने, जो खुद को शिक्षक होने का दावा कर रहा है, जिसने न केवल मर्यादा को चीरती इस मस्ती का वीडियो बनाया, साथ ही अपने फेसबुक से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया। जिन अश्लील गानों पर थिरकते युवाओं को यह बाजारू शिक्षक भारतीय संस्कृति व संस्कार बताकर इतरा रहा है, उस गानों के बोल भी सुनिए। बीच सड़क पर करके इशारे लड़की आंख मारे, दूसरा तेरे इश्क में, नाचेंगे? इस महाशय से पूछा जाए क्या वह इन गीतों को अपने परिवार में सुन सकता है? सबसे बड़े जिम्मेदार इस शिक्षा के मंदिर में 3 घंटे तक डीजे की भयानक आवाज में चले इन भड़कीले गानों को सुनकर खामोश रहने वाले व्यवस्था प्रबंधक और वे तमाम शिक्षक जिम्मेदार है, जिन पर इन विद्यार्थियों को बेहतर इंसान बनाने और देश का उज्जवल भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है। कमाल की बात देखिए, जब रणघोष ने वायरल हो रहे इस बेहुदा वीडियो पर सवाल खड़े किए तो सबसे पहले सुशांत यादव नाम के इस बाजारू शिक्षक ने पत्रकार को फर्जी बताकर फर्जी ज्ञान नहीं देने की नसीहत दे डाली। सोचिए, आज अपने पवित्र सनातन धर्म से संपूर्ण त्योहारों को किस दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। जब शिक्षा के मंदिर में यह स्थिति है तो कल्पना कीजिए नासमझ भोले भाले विद्यार्थियों के मानसिक पटल पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा जब सुशांत यादव
जैसे दूषित मानसिकता वाले इस तरह के आयोजन का खाका तैयार करते हैं। रणघोष की इस आवाज का सबसे सकारात्मक पक्ष यह रहा कि सामाजिक धार्मिक संगठनों ने शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फूहड़ गानों व डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के लिए संघर्ष करने का ऐलान कर दिया है। खुद रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने इस मसले पर मुख्यमंत्री नायाब सैनी से मिलकर इस मसले पर कानून बनाने का मसौदा तैयार लागू करने की बात कही है। कुल मिलाकर जहां जहां शिक्षण संस्थानों में सुशांत यादव जैसे दूषित मानसिकता वालों को इस तरह की जिम्मेदारी दी हुई है, वहां माता पिता को चाहिए कि वे आंख मूंद कर किसी शिक्षक पर भरोसा ना करें। यह बताना जरूरी है कि आए दिन स्कूल कॉलेजों के साथ साथ पिछले कुछ समय ऐसे अनेक मामले सामने आ चुके हैं जहां छात्राओं ने शिक्षकों पर यौन शोषण की शिकायतें दर्ज कराई हैं। इतना ही नहीं, महिला शिक्षकों ने पुरुष शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ पर तो कार्रवाई हो चुकी है। अनेक शिकायतों को बदनामी के डर से खत्म कर दिया गया है। इस सब के बावजूद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कोई सबक नहीं लिया है। अगर लिया होता तो बाजारू शिक्षकों के हाथों में युवाओं के बेहतर भविष्य बनाने की जिम्मेदारी देते समय तमाम पहलुओं पर गौर जरूर होता।